सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। 10 महाविद्या में जो 7वां रूप है वह माँ धूमावती का है। जो माँ धूमावती हैं यह इनका रूप भी बड़ा विचित्र है और 10 महाविद्याओं का पूजन तांत्रिकी पूजन में ही होता है। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए धूमावती माँ की जय हो। देखिए नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, ऐसे में माँ का स्मरण बड़ा ही लाभकारी साबित हो जाता है। जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। तो माँ धूमावती का स्मरण कीजिए। माँ धूमावती कौन है इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखें और समझिए। बने रहिए वीडियो में और स्मरण करते रहिए ताकि संकट आपके भी दूर हों। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपने क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। अर्थात जो माँ पार्वती थी उन्हें बहुत ही भूख लगा हुआ था, तो वह भोले बाबा से पूछती हैं कि मेरा पेट कैसे भरेगा, ज़रा इसको बताइए। ऐसा वो कई बार कहती हैं। कहते हैं कई बार मांगने पर जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। अर्थात भगवान शंकर को ही वो खा गई। खड़ा जिसे होता निगल गई। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तमी के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पंचाराक्त के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्रचंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाय तृप्त हुई।
यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काक ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शक्ति प्रमोद में कहा गया है कि इनकी उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर, उन्माद तथा दाह, रुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता, यम के कोप से धूल, गठिया, लकवा, वरुण के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि निरस्थिति के कोप से होते हैं। सत्य ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निस्थिति एक या लक्ष्मी की ज्येष्ठा है। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूमा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्तिनाश तथा सम्मन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेद रात्रि सूक्त में इन्हें शूत्रा कहा गया है। शूत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारड़ी को इनका पूर्व रूप बताया गया है। इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु हैं, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती हैं। तो 10 महाविद्याओं में हम लोग माँ धूमावती को जानें। जो माँ धूमावती हैं यह बड़े ही उग्र स्वभाव की हैं, रोग शोक कष्ट को हरण करने वाली हैं। तो पुनः बोलते हैं माँ धूमावती की जय हो। तो आज के लिए इतना ही।
फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।